लोन का पैसा चुका ना पाने के कारण व्यापारी ने 70 लाख की लूट की दी झूठी सूचना। यूपी के आजमगढ़ देवगांव थाना क्षेत्र में आज पेप्सी कोल्ड ड्रिंक के व्यापारी के द्वारा सूचना दी गई कि बदमाशों ने आकर 70 लाख रुपए हमसे लूट लिया है। आजमगढ़ के पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। मौके पर सुनील कुमार सिंह डीआईजी आजमगढ़ हेमराज मीणा, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने व्यापारी शिव कुमार से जब पूछताछ की और जांच की तो लूट की घटना फर्जी पाई गई। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा ने बताया कि व्यापारी पर 1 करोड़ 5 लाख का लोन था जो चुका नहीं पा रहा था, इसलिए लूट की फर्जी सूचना दी थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि व्यापारी पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और सभी अधिकारियों के द्वारा आदरणीय डीआई साहब के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और हम सब लोगों ने यहाँ पे अभी पूरा जब डिटेल यहाँ पे निरीक्षण किया तो जानकारी मिली कि इस तरह की जो लूट की घटना है वो यहाँ पे होना नहीं पाया गया। प्रथम दृष्टया देखने पर सीसीटीवी से इसको जो हमने वेरीफाई किया गया तब भी इस तरह की घटना नहीं होना पाया गया। उसके बाद में वादी से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनके पास में करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का लोन था जो कि वो बहुत दिनों से नहीं दे पा रहे थे और जो एजेंसी है इसका भी उनको एडवांस करीब 1 करोड़ रुपया जनवरी से फरवरी के माह में इनको जमा करना होता है, जिससे कि इनका साल भर का जो इनको एजेंसी का जो माल मिलता है। तो अभी इनको करीब 70 लाख रुपया एजेंसी में जमा करना था और करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का उनको लोन है वो रीपे करना था। एक मेंटिफाई के नाम से कंपनी जो फाइनेंस कंपनी है उसमें करीब 55 लाख रुपये था और इसके अलावा करीब 50 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो कैप है उसका इनके पास लोन था और व्यापार में इनको काफ़ी दिन से घाटा चल रहा था। तो उसी घाटे से की वजह से उन्होंने लोन लिया था, लोन भी रीपे नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद में जो एजेंसी का जो पैसा था वो भी जमा नहीं कर पा रहे थे। 24 तारीख को यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें इनके जो 16 जो इनके सब डीलर हैं, क्योंकि यहाँ के होलसेलर हैं, तो उन सब का भी ये डिमांड था कि अगर पैसा नहीं जमा करेंगे तो फिर कोई और उसको एजेंसी को लेगा। तो काफ़ी दबाव में थे, प्रेशर में थे और उसी तरीके से उन्होंने प्लान करके 24 तारीख को इन्होंने प्लानिंग किया था। काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही थी लेकिन 24 को इन्होंने प्लानिंग करके सीसीटीवी अपना बंद किया। तो आज सुबह जैसे ही इन्होंने दुकान खोली है उसके बाद उन्होंने प्लान करके ये सारी सूचना दी है जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और आगे की इसमें पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करके जांच कर ली है। यहाँ इनके जो हमने ऑफिस को चेक किया गया तो करीब 70,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, इनका मोबाइल भी उसका से बरामद हुआ है और कोई इस तरह कैमरे भी हमने देखे हैं। तो कैमरे इन्होंने बंद कर रखे थे, उसको हमने जो चेक इन्होंने बोला था कि कैमरे हमारे ख़राब हैं, लेकिन जब हमने चेक किया तो कैमरे चालू हालत में थे, लेकिन इन्होंने उसको शट डाउन किया हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरी जो घटना है वो एकदम असत्य पाई गई है और हम इसमें जांच करें, जो भी जांच करने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये शिव शक्ति एंटरप्राइजेज हैं, इनमें शिव कुमार जी जायसवाल जी हैं, इनके द्वारा सूचना दिया गया था कि इनकी दुकान पे 2 लड़के आए और उन्होंने 70 लाख रुपए इनके यहाँ पे रखे हुए थे जो इनको बैंक में जमा करने थे। उन्होंने तमंचे से इनके सिर पे बट से मार किया और उसके बाद में पैसा लेके वो यहाँ से भाग गए। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और सभी अधिकारियों के द्वारा आदरणीय डीआई साहब के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और हम सब लोगों ने यहाँ पे अभी पूरा जब डिटेल यहाँ पे निरीक्षण किया तो जानकारी मिली कि इस तरह की जो लूट की घटना है वो यहाँ पे होना नहीं पाया गया। प्रथम दृष्टया देखने पर सीसीटीवी से इसको जब हमने वेरीफाई किया गया तब भी इस तरह की घटना नहीं होना पाया गया। उसके बाद में वादी से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनके पास में करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का लोन था जो कि वो बहुत दिनों से नहीं दे पा रहे थे और जो एजेंसी है इसका भी उनको एडवांस करीब 1 करोड़ रुपया जनवरी से फरवरी के माह में इनको जमा करना होता है, जिससे कि इनका साल भर का जो इनको एजेंसी का जो माल मिलता है। तो अभी इनको करीब 70 लाख रुपया एजेंसी में जमा करना था और करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का उनको लोन है वो रीपे करना था। एक मेंटिफाई के नाम से कंपनी जो फाइनेंस कंपनी है उसमें करीब 55 लाख रुपये था और इसके अलावा करीब 50 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो कैप है उसका इनके पास लोन था और व्यापार में इनको काफ़ी दिन से घाटा चल रहा था। तो उसी घाटे से की वजह से उन्होंने लोन लिया था और लोन भी रीपे नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद में जो एजेंसी का जो पैसा था वो भी जमा नहीं कर पा रहे थे। 24 तारीख को यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें इनके जो 16 जो इनके सब डीलर हैं, क्योंकि यहाँ के होलसेलर हैं, तो उन सब का भी ये डिमांड था कि अगर पैसा नहीं जमा करेंगे तो फिर कोई और उसको एजेंसी को लेगा। तो काफ़ी दबाव में थे, प्रेशर में थे और उसी तरीके से उन्होंने प्लान करके
24 तारीख को इन्होंने प्लानिंग किया था, काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही थी इनकी, लेकिन 24 को इन्होंने प्लानिंग करके CCTV अपना बंद किया। आज सुबह जैसे ही इन्होंने दुकान खोली है, उसके बाद उन्होंने प्लान करके ये सारी सूचना दी है, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आगे की इसमें पुलिस और इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जाँच कर रही है। यहाँ इनके जो हमने ऑफिस को चेक किया गया तो करीब 70,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, इनका मोबाइल भी उनके पास से बरामद हुआ है। और कई इस तरह कैमरे भी हमने देखे, तो कैमरे इन्होंने बंद कर रखे थे। उसको हमने जब चेक, इन्होंने बोला था कि कैमरे हमारे ख़राब हैं, लेकिन जब हमने चेक किया तो कैमरे चालू हालत में थे, लेकिन इन्होंने उसको शट डाउन किया हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरी जो घटना है वो एकदम असत्य पाई गई है, और हम इसमें जाँच कर रहे हैं। जो भी जाँच करने के बाद में जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो आगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।